नमस्कार। आज हम एक छोटा सा टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। चलिए चलते हैं सीधे साल 2026 में और देखते हैं कि उस एक दिन की खबरें यानी 23 अप्रैल की खबरें हमें हमारी दुनिया के बारे में क्या कुछ बताती हैं। तैयार हैं? तो सवाल यह है कि सिर्फ एक दिन, एक न्यूज़ बुलेटिन हमारी दुनिया के बारे में आखिर बता क्या सकता है? असल में बहुत कुछ। ग्लोबल टेंशन से लेकर हमारे घर में लागू होने वाले नए नियमों तक और हमारी आपकी सेहत तक। चलिए देखते हैं कि 24 घंटे की सुर्खियां क्या राज खोलती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर से। अमेरिका और ईरान के बीच का जो तनाव है वो उस दिन की सबसे बड़ी सुर्खियों में से एक था और ये दिखाता है कि दुनिया सचमुच एक नाजुक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिका माहौल को थोड़ा शांत करने की कोशिश में एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर देता है। और वजह क्या बताता है? पाकिस्तान के नेताओं की अपील। पहली नज़र में तो ये शांति की तरफ एक बड़ा कदम लग रहा था। लेकिन डिप्लोमेसी इतनी सीधी होती कहाँ है? ईरान ने अमेरिका के इस ऑफर को फौरन ठुकरा दिया। इससे साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच भरोसा कितना कम है और तनाव कितना गहरा। मतलब सीज फायर की कोशिश तो फेल हो गई। और इस नाकामी का असर देखे तुरंत दिखने लगा। हॉर्मज़ की खाड़ी में टेंशन एकदम पीक पर पहुंच गई। ईरान ने कई जहाज़ों पर अटैक किया और इसमें एक भारतीय जहाज़ भी था। इसका असर पूरी दुनिया में महसूस हुआ। यूरोप में जेट फ्यूल की किल्लत हो गई और लुफ्थांसा जैसी बड़ी एयरलाइन को अपनी 20,000 फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। और ईरान को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही थी? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नाकेबंदी की वजह से ईरान को हर रोज, जी हां हर रोज 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर का जबरदस्त नुकसान हो रहा था। ये आंकड़ा दिखाता है कि इस टकराव में दांव पर क्या लगा था। चलिए अब दुनिया की खबरों से हटकर अपने देश के अंदर आते हैं। उस दिन भारत में भी कई बड़े पॉलिसी चेंजेस लागू हुए जो सीधे सीधे हम लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहे थे। एक बहुत बड़ा बदलाव आया एग्रीकल्चर सेक्टर में। सरकार ने 60 साल पुराना, जी हां 60 साल पुराना गन्ना कानून बदल दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, मिलों को अब 14 दिन के अंदर अंदर किसानों को पेमेंट करनी ही होगी, देर नहीं चलेगी। और साथ ही इथेनॉल प्रोडक्शन को भी पुश दिया गया। और बात सिर्फ किसानों तक नहीं रुकी। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए एक नया एक्ट आ गया। दिल्ली में पोल्यूशन से निपटने के लिए नो पीयूसी नो फ्यूल जैसा सख्त नियम लागू हो गया। और तो और भयंकर गर्मी से बच्चों को बचाने के लिए स्कूलों में हर घंटे वाटर बेल बजाना कंपलसरी कर दिया गया। मतलब एक ही दिन में कई मोर्चों पर नए नियम। अब आते हैं एक और भी पर्सनल लेवल पे, हमारे देश के लोगों की सेहत। उस दिन की खबरें हेल्थ सेक्टर में कुछ बहुत ही गंभीर चुनौतियों को सामने ला रही थीं। एक नेशनल सर्वे के डेटा ने एक बड़ी चिंताजनक तस्वीर दिखाई। देखिए, अच्छी खबर यह है कि इन्फेक्शन वाली बीमारियां कम हो रही हैं, लेकिन बुरी खबर यह है कि हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और अब तो ये देश की लगभग आधी आबादी को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। ये तो हो गई लाइफस्टाइल वाली बीमारियां, पर क्या कोई और भी दिक्कत है जो इस संकट को और भी गहरा बना रही है? जवाब है हाँ। और वो दिक्कत हमारी दवाइयों की अलमारी में छिपी है। और ये खबर तो सच में डराने वाली है। सोचिए, सिर दर्द, पेट दर्द, यहाँ तक कि हाई बीपी और डायबिटीज जैसी रोजमर्रा की बीमारियों की दवाएं। 141 दवाइयों के सैंपल्स क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए। ये वो दवाइयां हैं जिन पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। जाहिर है, कंपनियों को फौरन पूरा स्टॉक मार्केट से वापस बुलाने का नोटिस थमा दिया गया। और हेल्थ क्राइसिस का एक और एंगल देखिए। आईसीएमआर की एक रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा। 2 करोड़ ये उन भारतीय परिवारों की संख्या है जो सिर्फ तंबाकू छोड़कर गरीबी से बाहर आ सकते हैं। ये सीधा सीधा कनेक्शन दिखाता है हमारी सेहत और हमारी इकोनॉमी के बीच। अब बात करते हैं उस अदृश्य ताकत की जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रही है, टेक्नोलॉजी। उस दिन की खबरों ने इसके दोनों चेहरे दिखाए। एक तरफ कंज्यूमर की परेशानियां और दूसरी तरफ नए और बड़े खतरे। कभी ऐसा लगा है कि आपका फोन नया मॉडल आते ही स्लो हो जाता है? भाई, इसे कहते हैं प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस। ये कंपनियों की एक सोची समझी चाल होती है ताकि आप पुराना फोन छोड़कर नया खरीदने पर मजबूर हो जाएं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम में से ज्यादातर लोग गुजरे हैं। फोन का स्लो हो जाना तो चलिए एक परेशानी है, लेकिन टेक्नोलॉजी एक कहीं ज्यादा बड़ा और छिपा हुआ खतरा भी पैदा कर रही है। एक ऐसा खतरा जो हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर सीधा हमला कर सकता है। उस दिन मिथोस नाम के एक नए एआई मॉडल को लेकर अलर्ट जारी हुआ। कहा गया कि ये इतना पावरफुल है कि पूरे बैंकिंग सिस्टम को हैक कर सकता है। रिपोर्ट्स ने तो इसे एक वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बता दिया।
हालत ये थी कि आरबीआई को भी इस पर अलर्ट जारी करना पड़ा। तो हमने आज कई सारी चुनौतियां देखी, खासकर हेल्थ के मामले में। तो चलिए आखिर में एक ऐसी खबर पर नजर डालते हैं जो शायद भविष्य के लिए एक उम्मीद की किरण, एक समाधान दिखा सकती है। उस दिन खबर आई ब्रिटेन से, जहां पब्लिक हेल्थ को लेकर एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया गया। वहां एक ऐसा कानून पास हुआ जो आने वाली पीढ़ियों की सेहत को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये कानून एक बहुत ही सिंपल आइडिया पे काम करता है। 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा हुआ कोई भी इंसान ब्रिटेन में कानूनी तौर पर कभी सिगरेट नहीं खरीद पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल सिगरेट खरीदने की लीगल उम्र 1 साल बढ़ जाएगी और धीरे धीरे एक पूरी की पूरी स्मोक फ्री जनरेशन तैयार हो जाएगी। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचना होगा। हमने देखा कि भारत में तंबाकू और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का असर कितना भयानक है। तो क्या ब्रिटेन का ये तरीका, ये जनरेशनल बैन हमारे देश के हेल्थ क्राइसिस का जवाब हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे उस दिन की खबरें हमारे लिए छोड़ जाती हैं। सोचने वाली बात है ना?